भाई लोग, इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्कर्ष बैंक में हम अपनी एफडी कैसे बना सकते हैं सिर्फ अपना मोबाइल यूज़ करके। और भाइयों, हम देखेंगे कि हमें अपनी एफडी पे क्या इंटरेस्ट रेट दिया है उत्कर्ष बैंक ने, और हमसे क्या गलती हुई कि हमारा 50-60 रुपये का नुकसान हो गया। ये सारी बातें हम कवर करेंगे भाई इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखना भाइयों। तो भाई सबसे पहले तो हम अपना प्ले स्टोर खोल लेंगे और इसमें उत्कर्ष बैंक लिखेंगे, क्योंकि भाई हमें उत्कर्ष बैंक की ऐप डाउनलोड करनी। तो ये सर्च कर लिया भाई, आ गई हमारे आगे ऐप। अब इंस्टॉल पे ओके कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में भाई। और मैं पहले ही बता दूं भाई, आपका खाता होना ज़रूरी है उत्कर्ष बैंक में अगर आपने ऑनलाइन एफडी बनानी। तो भाई ऐप ओपन करते ही हमें अपना नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड डालना भाई यहाँ। तो अगर आपने अपनी नेट बैंकिंग चालू नहीं करी तो भाई हमारी ये वीडियो है उत्कर्ष बैंक नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, ये वीडियो देख लेना भाई। इसका जो लिंक है वो ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस टाइम पे, और डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ कि अपनी नेट बैंकिंग को किस तरह चालू करना, किस तरह पासवर्ड सेट करना। तो ये वीडियो देख लो भाई, और जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हमारी इस वीडियो पे वापस आ जियो भाई। तो भाई अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लिया है, और भाई बस यहाँ वो फिल कर देना हमें, और फिर हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे। तो भाई अब ये लोकेशन पूछ रहा हमसे, तो भाई डिनाई कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। अब यहाँ जो ऑप्शन आ रहे हैं भाई, इनमें हमें सबसे पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना जिस पे लिखा हुआ योर अकाउंट्स। अब यहाँ भाई हमारे जितने भी खाते होंगे इस बैंक में वो सारे शो होंगे। अब हमने तो एक ही खाता खुलवा रखा भाई सेविंग्स का, तो हमारा एक ही खाता आ रहा है यहाँ। और एफडी हमने अभी कराई नहीं, तो जब एफडी कर लेंगे भाई तो यहाँ एफडी भी लिखी आवेगी। तो हमने कुछ नहीं करना भाई, बस जहाँ ये डिटेल लिखी आ रही ना इसके ऊपर ओके कर देंगे। ये कर दिया हमने। अब ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे भाई हमारे यहाँ कि अगर आपने अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी हो कि किस किस को पैसे हमने ट्रांसफ़र करे वो भी दिख जाएंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे भाई। लेकिन जो हमारे काम का ऑप्शन है वो है भाई ये ओपन न्यू फिक्स डिपॉजिट। इस पे ओके कर देंगे भाई। 3 चीज़ें लिखी हुई भाई ज़रूरी। पहली चीज़ तो ये कि अगर हमने किसी छुट्टी वाले दिन एफडी बनाई ना, तो वो छुट्टी वाले दिन से नहीं शुरू होगी, वो अगले दिन जब ब्रांच खुलेगी उस दिन से शुरू होगी। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ भाई कि कम से कम 1000 रुपये की एफडी करनी पड़ेगी, तो कोई नहीं भाई वो भी कर लेंगे हम। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ कि हम यहाँ पे अपना नॉमिनी चेंज कर सकें। जैसे अगर हमें कुछ हो जा तो वो पैसा किसे मिलेगा, ये मम्मी को पापा को, तो वो चीज़ भी भाई यहाँ से हम सेट कर सकें ऐप में। यही लिखा हुआ बस यहाँ। तो भाई पहला ऑप्शन आ गया यहाँ पे डिपॉजिट टाइप का, कि हमें एफडी बनवानी किस तरह की है। इसमें हमारे पे भाई 2 ऑप्शन है, फिक्स डिपॉजिट नॉर्मल और फिक्स डिपॉजिट क्यूमुलेटिव। भाई नॉर्मल एफडी में तो हमने सोचो पैसे जमा करा दिए आज, और उसके बाद एफडी बनवा ली 2 साल की, तो हर 1 महीने बाद या 3 महीने बाद हमारे खाते में ब्याज के पैसे आए करेंगे भाई। तो ये तो होगी भाई नॉर्मल एफडी। और जो ये क्यूमुलेटिव वाला फिक्स डिपॉजिट है भाई, इसमें हमें बार बार ब्याज नहीं मिलता। जैसे हमने आज सोचो 2 साल के लिए एफडी करा दी ये वाली, तो हमें 2 साल बाद ही जितना भी हमारा टोटल पूरे साल का ब्याज होगा वो भी, और जो हमारा मूल था वो भी, वो सारा इकट्ठा ही मिलेगा। अब भाई मुझे तो खाते में हर महीने पैसे आते अच्छे लगे हैं, तो मैं तो ये पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा भाई। अगला ऑप्शन है हमारे पास मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस का। इसका मतलब है कि जब हमारी एफडी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उस एफडी का क्या करना, ये पूछ रहा भाई सिस्टम हमसे। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है भाई। पहला है क्रेडिट टू अकाउंट, दूसरा है रिन्यू प्रिंसिपल, और तीसरा है रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। भाई ये सोचो हमने 6 महीने की एफडी करी 10,000 रुपये की, तो अगर हम इसमें पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे क्रेडिट टू अकाउंट, तो भाई 6 महीने बाद हमारे खाते में हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। और अगर ये हमने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करा रिन्यू प्रिंसिपल, तो इसमें क्या होगा भाई, 6 महीने बाद हमारे 10,000 रुपये हमारे खाते में नहीं आने के वापस, उस 10,000 रुपये की दोबारा नवी एफडी हो जाएगी, उतने ही दिनों की जितने दिनों की हमने अब करी, यानी 6 महीने की दोबारा एफडी हो जाएगी, आगे से आगे खाते में नहीं आने के। और भाई जो ये तीसरा ऑप्शन है इसमें भी भाई हमारी एफडी दोबारा ही हो जाएगी, बल्कि जितना ब्याज रुक रहा होगा वो भी जुड़ जाएगा एफडी में ही। तो नीचे वाले दोनों ऑप्शनों में हमारे खाते में पैसे नहीं आने के भाई, दोबारा आगे से आगे एफडी हो जाएगी। तो भाई हमें तो अपने खाते में वापस चाहिए। क्या पता उस टाइम कौन सी स्कीम में ज़्यादा पैसे मिल रहे हों, और तो उस हिसाब से बढ़िया डिसीजन लेंगे। तो भाई हम तो यहाँ पे क्रेडिट टू अकाउंट पे ओके कर देंगे। भाइयों अगला ऑप्शन आ गया हमारे पे डिपॉजिट वैल्यू डेट। इसका मतलब है भाई हमने एफडी किस तरीके से शुरू करनी। तो हमें तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आज ही से शुरू कर लेंगे हम तो इसे हम ऐसे कैसे ही रहने देते हैं भाई।
भाई वीडियो काम की लग रही हो तो लाइक कर दियो, ताकि थारे भी भाई को लगे कि किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो रहा। तो बस फटाफट कर दो भाई लाइक। भाइयों अगला ऑप्शन आया हमारे पे डिपॉजिट टेन्योर का। इसका मतलब है भाई हमें एफडी कितने दिन की करनी वो यहाँ सिलेक्ट करना। चलो 2 साल के लिए करके देख लेते हैं भाई एफडी। तो हमने ईयर्स में सिलेक्ट कर लिया 2। अब हमारे पूरे पूरे दिन बन रहे हैं यहाँ पे 730 730। अब भाई जो नेक्स्ट ऑप्शन है डिपॉजिट मैच्योरिटी डेट, ये भाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये दिखा रहा है कि कब हमारी एफडी ख़त्म होगी। इसे ऐसे ही रहने देंगे भाई। भाइयों अगला ऑप्शन है इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें अपनी एफडी का जो ब्याज है वो कितने कितने दिन बाद चाहिए, ये सिलेक्ट करना भाई यहाँ। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो भाई इसमें 2 ऑप्शन है। पहला है मंथली, यानी कि जितना भी एफडी का हमारा हर महीने ब्याज बनेगा वो हमारे खाते में आ जाया करेगा। और दूसरा ऑप्शन है क्वार्टरली, इसका मतलब है हर 3 महीने बाद हमारे खाते में हमारा एफडी का जितना 3 महीने का ब्याज बना होगा वो आ जाया करेगा। तो भाई हर महीने जो पैसे खाते में आवे ना उनका मज़ा ही कुछ और है। तो हम तो भाई यहाँ मंथली सिलेक्ट कर लेंगे। भाई अगला ऑप्शन है डेबिट अकाउंट नंबर, यानी कि जो हम एफडी बना रहे हैं इसके पैसे कौन से खाते से कटेंगे ये सिलेक्ट करना भाई यहाँ। तो हमारा तो एक ही खाता है भाई, तो हम तो वही वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब भाई वो खाता सिलेक्ट करते ही ये हमें दिखा रहा कि खाता किसके नाम पे है, कितना बैलेंस है, और सबसे मेन ऑप्शन भी आ गया भाई यहाँ डिपॉजिट अमाउंट, कि कितने पैसे की हमने एफडी करनी वो लिखना भाई यहाँ। भाई हम बना के देख रहे 10,000 की एफडी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई तगड़ा नुकसान हो जाए हमसे, उल्टा सीधा ऑप्शन सिलेक्ट हो जा। तो भाई हम यहाँ 10,000 लिख लेंगे। अब भाई 10,000 रुपये डालते ही यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिखा रहा है 6.75%, यानी 7.25% हमें इस एफडी पे ब्याज मिलेगा भाई। भाई ये इंटरेस्ट रेट देख के ही हमें उस टाइम समझ जाना चाहिए था कि हमसे तकड़ी गलती होगी कुछ, लेकिन उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया। तो भाई हमें सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट चेक करने हैं इनके। तो चलो पहले वो देख लेते हैं हम कैसे करने। भाई हमने क्या करना, हमने ये लिंक खोल लेना। ये हमने अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा और ऊपर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा भाई अभी। अब भाई इसी पेज पे थोड़ा नीचे जाएंगे और जहाँ ये लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक हेयर, इसके ऊपर ओके कर देंगे। अब भाई यहाँ पे डाउनलोड पे ओके कर देंगे हम। भाई डाउनलोड पे ओके करते ही पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी हमारी। इसे जूम कर लेंगे भाई हम। तो भाई अब हमें दिख रहे हैं उत्कर्ष बैंक की एफडी के इंटरेस्ट रेट जो कि इस टाइम पे चल रहे हैं भाई। यहाँ हम देख सकते हैं कि उत्कर्ष बैंक की जो एफडी है वो 700 दिन के लिए अगर हम करें तो ही हमें सबसे अच्छा ब्याज मिल रहा है 7% का। भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी एफडी पूरे पूरे 700 दिन की होनी चाहिए, एक दिन ऊपर नहीं और एक दिन नीचे नहीं। अगर एक दिन नीचे हो गया और 699 दिन हो गए तो भी हमें 7.25% मिलेगा इंटरेस्ट, और अगर हमसे एक दिन ज़्यादा हो गया तो भी हमें 7.25% मिलेगा। भाई अब हमसे भी 730 दिन की एफडी बन गई गलती से, तो हमें ब्याज भी 7.25% मिला और हमारा टाइम भी ज़्यादा है एफडी का, मतलब दोनों तरफ से नुकसान हो गया भाई हमारा। तो भाई आज तो हमें 700 दिन के एफडी पे सबसे सही रेट दे रहा है, लेकिन कल को ये चेंज भी हो सके। तो जो हमने लिंक दिया भाई उस पे जाके पहले इंटरेस्ट रेट चेक कर लेना कि कितने दिन पे हमें सही रेट मिल रहा, और उस हिसाब से एफडी बनानी भाई। तो भाई काम की बात यह है कि मुझे 2 साल की एफडी बनाने की बजाय 1 साल और 11 महीने की एफडी बनानी थी, ताकि हमारा जो टोटल बन जा वो 700 दिन बन जा, और जैसे ही 700 दिन बनता हमें इंटरेस्ट मिलता 7% का। और भाई अगर आपको सिर्फ चेक करना ना कि कितने की एफडी करावेंगे और कितने पैसे मिलेंगे जब एफडी पूरी होवेगी, तो भाई उत्कर्ष बैंक का भी अपना फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर है, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और ऊपर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा भाई। इसमें भाई हम एफडी की डिटेल डाल के यहाँ क्लिक कर देंगे कैलकुलेट पे, तो भाई हमें दिख जाएगा कि हमें एफडी पे पूरा ब्याज कितना मिलेगा। अब भाई वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम थे अपना एफडी बनाने में। तो हमारा जो अगला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद, वो है पैन नंबर डालने का। तो जब हमने खाता खुलवाया था भाई तो ही उन्होंने हमसे पैन कार्ड की डिटेल ले ली थी, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ उसे दोबारा डाल लें, तो उसे ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद भाई अगला ऑप्शन है मैच्योरिटी पेमेंट अकाउंट नंबर, कि भाई जब एफडी कंप्लीट हो जाएगी तो इसका पैसा कौन से खाते में डालना। अब भाई हमारे पे है ही एक ही खाता, तो हम वही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद भाई हमारे पे ऑप्शन आ रहा टर्म एंड कंडीशन सिलेक्ट करने का, इस पे टिक कर देंगे भाई एक। तो भाई नेक्स्ट करते ही हमें अपनी एफडी की डिटेल्स दोबारा शो होंगी सारी, हमें बस चेक कर लेना कि ये सारी ठीक हैं या नहीं। और भाई साथ के साथ हमारे पे एक मैसेज भी आवेगा जिसमें हमारा ओटीपी होगा भाई कुछ इस तरह का। ये ओटीपी भाई उसी नंबर पे आवेगा जो हमारे इस खाते से जुड़ा हुआ है। अब भाई इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, तो इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट नंबर के बाद हमारे पे ऑप्शन आवेगा एंटर ओटीपी का। अब भाई जो हमारे पे ओटीपी आया वो यहाँ फिल कर देना हमें। अगर भाई सब कुछ सही रहा तो हमें एक कन्फर्मेशन रिसीट शो होगी अपने मोबाइल में,
जिसमें लिखा होगा कि एफडी के लिए हमारे खाते से पैसे कट चुके हैं। उसके कुछ ही सेकंड बाद भाई हमारे पे मैसेज आया, डियर कस्टमर योर एफडी ऑफ ₹10,000 इज़ ओपनड। यानी हमारी एफडी हो गई है भाई 10,000 की, ये हमारे पे मैसेज आया। भाई इन्होंने तो मैसेज कर दिया लेकिन हमें दिख तो रही नहीं यहाँ अपने अकाउंट में कहीं भी। तो इसके लिए हमें क्या करना, बैक जाना और उसके बाद होम पे क्लिक कर देंगे हम। अब यहाँ हम पोर्टफोलियो पे ओके कर देंगे। लो भाई दिख गई हमें अपनी एफडी बनाई हुई। यहाँ लिखा आ रहा भाई फिक्स डिपॉजिट कस्टमर, नीचे भाई हमारा एफडी का नंबर लिखा आ रहा और साथ में हमारे लिखे आ रहे 10,000 रुपये जितने की हमने एफडी बनाई। अब भाई एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब हम बैंक में एफडी बनावें तो हमें एक सर्टिफिकेट देवें जिस पे लिखा हो एफडी की डिटेल हो पूरी की पूरी, लेकिन हमें तो यहाँ वैसा कुछ मिला नहीं। तो भाई एफडी की डिटेल्स देखने के लिए यहाँ फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक कर देंगे भाई हम। उसके बाद एक और बार ओके कर देंगे भाई यहाँ, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे डिपॉजिट डिटेल्स। लो भाई सारी डिटेल्स आ गई यहाँ एफडी की हमारे पास। भाई अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सको। बाकी मोबाइल में इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। बाकी भाई यही चीज़ अगर हम कंप्यूटर में फॉलो करें और यहाँ पोर्टफोलियो में जाएं, उसके बाद एफडी पे क्लिक करें तो भाई हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड डिपॉजिट एडवाइस का। अब भाई हम देखेंगे कि ये बैंक हमें सही से ब्याज दे रहा है टाइम पे या नहीं दे रहा, और कुछ टाइम बाद फिर हम एफडी ये क्लोज करके देखेंगे। अभी तो ये कह रहे कि हमारे को सिर्फ 1% की पेनल्टी पड़ेगी, यानी अगर सोचो हमें आज 7% इंटरेस्ट मिल रहा ना, और अगर हम टाइम से पहले इसकी एफडी तुड़वा दें तो वो 6% मिलेगा। लेकिन भाई और भी क्या पता कौन से चार्जेस लगा दें, तो वो तो जिस दिन क्लोज कराएंगे तभी पता चलेगा। तो उसके बारे में भाई हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। भाई लोग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थारे भाई ने प्लेलिस्ट बना रखी है उत्कर्ष बैंक से जुड़ी हुई, उसका लिंक आ रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे, आप वहाँ जाके बाकी की सारी वीडियो देख सकते हो। और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अच्छा भाई तब तक के लिए खाओ पियो मौज लो, बाय बाय।